Hello everyone, this is Manpreet and you are watching Ask Viewer channel. I hope you are doing well और आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की क्लास जनरल कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जनरल कैंडिडेट के लिए राइटिंग टास्क 1। लेटर आती है मोस्टली, तो लेटर जो है वो हम कंप्लेंट लेटर ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि कंप्लेंट लेटर को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आज की क्लास किस बारे में है, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यानी कि रिक्वेस्ट रिलेटेड लेटर जो है वो किस तरह से लिखी जाती है। और इसमें क्या है कि आपको जो लेटर आती हैं वो दो तरह से आती है, एक आती है आपके पास फॉर्मल, सेकेंड जो होती है वो होती है आपके पास इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर, ये दोनों ही तरह की लेटर जो है रिक्वेस्ट लेटर वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल रिक्वेस्ट लेटर किस तरह से लिखी जाएगी और इनफॉर्मल लेटर जो है रिक्वेस्ट की वो किस तरह से लिखी जाएगी। आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में जर्नल कैंडिडेट जिनको 6.5 से अबव यानी कि 7 अचीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, मेन बात क्या है कि आपका राइटिंग टास्क 1 जो है वो अच्छा स्कोरिंग आपको दिला सकता है। अगर आपका राइटिंग टास्क 1 में अच्छा स्कोर करते हो तो डेफिनेटली राइटिंग टास्क 2 में मोस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं होती स्टूडेंट्स को लिखने में। प्रॉब्लम कहाँ होती है? राइटिंग टास्क 1 में, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि दो तरह की लेटर है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। दोनों को लिखने का वे जो है, जो टोन है दोनों की, फॉर्मल में फॉर्मल टोन यूज करनी है, इनफॉर्मल में इनफॉर्मल टोन करनी है, सबको पता है, बट किस तरह से होती है वो टोन चेंज वो आज हम सीखने वाले हैं। आज की क्लास में एंड तक जरूर बने रहें क्योंकि आज की क्लास के बाद आपके सारे डाउट्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिक्वेस्ट लेटर को लेकर वो क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको आइल्स से रिलेटेड मटेरियल मिलने वाला है जिससे आपकी हेल्प होगी आपका डिज़ायर बैंड स्कोर अचीव करने में। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इसी तरह जो है हमें सपोर्ट करते रहिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्या ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन फॉर्मल है या इनफॉर्मल। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, राइट अ लेटर टू कंपनी asking for a refund for something you bought from them online। आपने किसी कंपनी को रिफंड के लिए लिखना है जो आपने ऑनलाइन परचेज की थी आइटम, उसके रिगार्डिंग। इन योर लेटर इंक्लूड व्हाट यू बोट, आपने क्या खरीदा, व्हाट द प्रॉब्लम इज, उस खरीद को लेकर क्या प्रॉब्लम है कि आप रिफंड मांग रहे हो उनसे, आप उनको रिटर्न करने वाले हो, व्हाई डू यू वांट अ रिफंड। ये किस तरह की लेटर है वो आपको देखना है। राइट अ लेटर टू अ कंपनी, आप कंपनी को लेटर लिख रहे हो यानी कि ये क्या है, आपकी फॉर्मल लेटर है। ठीक है, अब यहाँ से क्लियर हो रहा है फॉर्मल क्या होता है, जिनमें आपको थोड़ी सी फॉर्मेलिटी शो करनी होती है, जिनको आप पर्सनली नहीं जानते हो, पर्सनली टच नहीं होते हो, वो फॉर्मल की कैटेगरी में आती है। ये हमारी जो लेटर है वो किस कैटेगरी में आ गई, वो आ गई हमारी फॉर्मल लेटर में। ठीक है, वो हो गई हमारी फॉर्मल। अगर मैं बात करूं तो ये हमारी है फॉर्मल लेटर। और रिक्वेस्ट लेटर किस तरह से है ये कैसे पता चलेगा? अब ये फॉर्मल लेटर है, रिक्वेस्ट लेटर किसमें, आस्किंग फॉर अ रिफंड, आप उन्हें रिफंड करने के लिए कह रहे हो यानी कि आप उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हो, आस्क कर रहे हो कि हमें प्लीज हमारे जो पैसे हैं वो वापस कर दीजिए, यानी कि ये हो गया एक टाइप ऑफ रिक्वेस्ट कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये रिक्वेस्ट लेटर है या कंप्लेंट लेटर है। हम उन्हें कंप्लेंट
नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ की, हम यहाँ पे प्रॉब्लम जरूर डिस्कस करेंगे, बट वो प्रॉब्लम की हम उन्हें कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हमें उन्हें कंप्लेंट। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम उन्हें कह रहे हैं आस्किंग फॉर अ रिफंड, रिफंड के लिए उन्हें कह रहे हैं, इसलिए ये क्या है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में है यू आर ट्रेवलिंग एंड नीड समवन टू डू यू अ फेवर, टू डू यू अ फेवर, आपके लिए कोई पर्सन, आप ट्रेवल कर रहे हो और आप चाहते हो किसी को कि आपके लिए कोई फेवर करे, ठीक है। वाइल यू आर गॉन, जब आप गए हुए हो, राइट अ लेटर आस्किंग अ नेबर, नेबर को लिखना है, और फ्रेंड, फ्रेंड को लिखना है, फॉर हेल्प, अपने फ्रेंड को लिख सकते हो, अपने नेबर को लिख सकते हो हेल्प के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड या नेबर जिनको हम जानते हैं उनको हमें लेटर लिखनी है, किसके लिए लेटर लिखनी है, फेवर के लिए, यानी कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं और किस पर्सन को कर रही हूं, किस पर्सन को मैं लिख रही हूं वो लेटर, वो मैं लिख रही हूं अपने नेबर को या फिर अपने फ्रेंड को। सो ये हो गई हमारी रिक्वेस्ट लेटर, और प्लस क्या है, ये है हमारी इनफॉर्मल। सो इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये इनफॉर्मल लेटर है और रिक्वेस्ट लेटर है। इससे पहले जो हमने स्टेटमेंट डिस्कस की थी वो क्या थी हमारी, वो थी फॉर्मल, क्योंकि हम उसमें कंपनी को नहीं जानते हैं कि कौन कंपनी का मैनेजर है, कौन कंपनी का मालिक है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो पर वो रिक्वेस्ट थी। सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिक्वेस्ट लेटर्स जो है वो दो तरह से आ सकती हैं, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। और इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों ही आज इस क्लास में डिस्कस होंगी कि फॉर्मल की टोन किस वे में होती है और इनफॉर्मल को किस वे में लिखा जाता है। पर उससे पहले कुछ जरूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। सो स्टेटमेंट है यू आर ट्रेवलिंग, आप कहीं जा रहे हो, आपको फेवर चाहिए, आप अपने फ्रेंड से हेल्प मांग रहे हो, किस लिए, कि किसी भी काम के लिए हो सकती है। वेयर यू आर गोइंग, कहाँ जा रहे हो, क्या फेवर है, क्या मदद आप उनसे चाहते हो, एंड वाई यू नीड दिस फ्रेंड टू हेल्प, और क्यों आप चाहते हो कि वही फ्रेंड आपकी हेल्प करे, ठीक है, वो आपको लिखना है। ये होगी इनफॉर्मल की स्टेटमेंट। ओके, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या, जो टोन है, टोन ऑफ दिस स्टेटमेंट मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। आई मीन टू से कि अगर आपके पास फॉर्मल लेटर है, ठीक है, अगर आपके पास फॉर्मल लेटर है तो आपको फॉर्मल टोन रखनी है, अगर इनफॉर्मल लेटर है तो आपको इनफॉर्मल टोन रखनी है। अब टोन से मेरा मतलब क्या है, फॉर सपोज एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपको किसी प्रिंसिपल के पास जाना है, ठीक है, स्कूल या कॉलेज का कोई हेड है, उनके पास आप जा रहे हो, उनसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ मुझे जो है ये बुक इशू कर दीजिए, मुझे ये बुक चाहिए, ठीक है। तो आप उनसे पोलाइट वे में बात करते हो, एक फॉर्मेलिटी की तरह से बात करते हो कि सर प्लीज़ मुझे ये बुक की ज़रूरत है, मुझे ये बुक चाहिए, तो कृपया करके आप ये बुक मुझे दे दीजिए। अब वही बुक आपको अपने फ्रेंड से मांगनी है तो आप कैसे मांगो, अरे यार मेरे पास तो बुक थी अब है नहीं, मुझे वो चाहिए, प्लीज़ दे दो। तो दोनों टोन में अगर हम नॉर्मल भाषा में भी अपनी मदर टंग में भी बात करते हैं तो डिफरेंस आता है। आप कभी सोच के देखना एग्जाम्पल, आपको खुद से क्लियर हो जाएगा। तो वही टोन आपको मेंटेन करनी है अपनी इस लेटर में। तो टोन जो है, जब आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तब आप फॉर्मेलिटीज से लिखोगे। आई मीन टू से कि आप फॉर्मल वर्ड ज़्यादा यूज़ करोगे, जो कि हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं वो वर्ड कम यूज़ करोगे। मतलब आप अपनी मदर टंग में उसे कन्वर्ट करके देख सकते हो कि ये लाइन अगर मैं इस तरह से अपने किसी सीनियर को बोलूँ या किसी अननोन पर्सन को बोलूँ, क्या वो मेरा जो है वो सही इंप्रेशन पड़ेगा, वो आप देख सकते हो। सो टोन मैटर करती है। जैसे कि स्टार्टिंग आपको करनी है फॉर्मल की डियर सर से, अगर आप उस पर्सन का नाम जानते हो। अगर आप इनफॉर्मल लिख रहे हो तो आप डियर प्लस उस पर्सन का नेम जो होगा वो आप मेंशन कर सकते हो। ABCD कोई भी नाम हो सकता है। सेकेंड पैरा क्या होगा आपकी लेटर का, रीजन वाई यू आर राइटिंग, क्यों लिख रहे हो आप लेटर, रीजन फॉर यूर लेटर, क्या रीजन है
आई एम राइटिंग फॉर रिफंड, यू आर राइटिंग फॉर रिफंड। अगर आप रिफंड के लिए लिख रहे हो तो वो लिखोगे रीजन। अगर आप फेवर चाहते हो, यू नीड सम हेल्प, अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो रीजन कि मैं किस रिगार्डिंग आपको लेटर लिख रहा हूं, वो सबसे स्टार्टिंग में आपकी फर्स्ट 2 लाइन्स में कंप्लीट होना चाहिए। एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि लेटर किसके बारे में है। नेक्स्ट में आएगा डिटेलिंग, यानी कि आपको जो बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं, जो 3 पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है, क्या खरीदा, क्या प्रॉब्लम थी और क्यों रिफंड चाहिए, ये सारी बात जो है वो आप किस में करोगे, वो सारी आप करोगे डिटेलिंग में। ठीक है, ये सारी बात कहाँ आएगी, ये आएगी सारी डिटेलिंग में। उसके बाद आएगा हमारे पास क्लोजिंग। क्लोजिंग में क्या होगा कि पोलाइटली आप उसकी एंडिंग करोगे, लाइक बेस्ट विशेस और यूर सिंसियरली, यूर फेथफुली, इस तरह से आप उसकी एंडिंग करते हो, क्लोजिंग करते हो। आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, जो क्या था आपके पास लेटर, किसके बारे में लेटर था, लेटर टू अ कंपनी आस्किंग फॉर रिफंड के लिए समथिंग यू बोट ऑनलाइन, आपने कुछ खरीदा है ऑनलाइन और आप कंपनी को लिख रहे हो। अब ये आपको पता है कि ये फॉर्मल लेटर है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि ये कौन सी कैटेगरी है हमारी, ये हमारी है कैटेगरी फॉर्मल की। सो फॉर्मल की कैटेगरी में हम क्या टोन रखने वाले हैं, हम रखने वाले हैं फॉर्मल टोन। सो हमने क्या सबसे पहले आएगा यहाँ पर डियर सर, ठीक है, वो मैंने नहीं मेंशन किया, फिर भी मैं कर देती हूँ। चलिए डियर सर, हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, ओके। उसके बाद आ गया हमारे पास फॉर्मल टोन में आपको देना है रीजन। सबसे पहले आएगा आपका रीजन, मैं यहाँ पर आर लगा रही हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। सो किस तरह से लिखा गया है ये, I am writing to you to request you refund a recent online purchase I have made from your company। मैं किसके बारे में लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, to request you रिफंड के लिए जो मैंने रिसेंटली ऑनलाइन परचेज किया था। अब अगर एग्जामिनर मेरे स्टेटमेंट को ना भी देखे तो ये पहली लाइन से क्लियर है कि मैंने लेटर लिखा है रिक्वेस्ट के लिए रिफंड जो मैंने ऑनलाइन परचेज किया था आपकी कंपनी से, यानी कि कंपनी को लेटर लिख रही हूँ रिफंड के लिए जो ऑनलाइन परचेज किया था, यही हमारी स्टेटमेंट है। और वो पूरी इस एक स्टेटमेंट से क्लियर है, एक लाइन से क्लियर है, ऐसे ही आपको लिखना है। अलाउ मी टू एलोबरेट ऑन एग्जैक्टली व्हाई आई वुड लाइक दिस कोर्स ऑफ एक्शन टू बी रिलीज्ड। मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आपको बता सकूं कि क्या हुआ था एक्चुअल में। ठीक है, अब मैं देने वाली हूँ डिटेलिंग सिचुएशन की, जो 3 बुलेट पॉइंट पूछे गए हैं। आपने क्या खरीदा था, क्या प्रॉब्लम आई है और क्यों चाहते हो आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई परचेज अ न्यू टैबलेट कंप्यूटर फ्रॉम योर वेबसाइट लास्ट मंथ टू गिव टू अ फ्रेंड ऑफ माइन फॉर हिज बर्थडे। मैंने लास्ट मंथ जो है आपसे एक टैबलेट कंप्यूटर परचेज किया था आपकी वेबसाइट से, क्यों, अपने फ्रेंड को देने के लिए। अनफॉर्चुनेटली, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैंने अपनी प्रॉब्लम बतानी स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पर जो है 1 सेकेंड, यहाँ पर जो है मेरा फर्स्ट बुलेट पॉइंट था कि व्हाट आई परचेज, मैंने क्या खरीदा। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक था मैंने क्या खरीदा। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो है मैं क्या बता रही हूँ, अब यहाँ पर मैंने बता दी है अब प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। अनफॉर्चुनेटली इट अपीयर्स दैट ही already has the same tablet computer in his office and thus has no need for the one I bought for him। और मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि उसके पास ऑलरेडी है और उसे जरूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उसके पास पहले थी और उसे नहीं जरूरत है, ये होगी प्रॉब्लम। आई होप यू कैन एम्पथाइज विद माई सिचुएशन। आप मेरी प्रॉब्लम को समझोगे। अब यहाँ पर मैं क्यों रिफंड करना चाह रही हूँ, ये है मेरी रिक्वेस्ट जो मैं उससे कर रही हूँ। ठीक है, आई होप आप मेरी सिचुएशन को समझोगे। एंड हैविंग अ टैबलेट ऑफ माई ओन आई रियली हैव नो नीड फॉर दिस आइटम आई परचेज फ्रॉम द। और मेरे पास टैबलेट का कोई काम नहीं है जो मैंने आपसे खरीदी है, क्योंकि मुझे भी इसकी जरूरत नहीं है। ये होगी मेरी एक सिचुएशन क्रिएट कि मैंने क्या खरीदा और क्या प्रॉब्लम है। अब मैं कर रही हूँ उनसे रिक्वेस्ट। क्या रिक्वेस्ट, अब यहाँ पर बारी आ गई है रिक्वेस्ट की।
सो यहाँ पर मैं उनसे कर रही हूँ रिक्वेस्ट। वो रिक्वेस्ट क्या है? Thus I would like to return this item to you for a refund। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस आइटम का मुझे रिफंड कर दीजिए। क्यों करे अब वो मुझे रिफंड? अब ये भी तो मुझे रीजन देना था ना उसमें, वाई। थर्ड बुलेट पॉइंट क्या था कि वाई। अगर मैं वाई का आंसर दूंगी तभी 3 बुलेट पॉइंट कंप्लीट होंगे और तभी जो है वो क्राइटेरिया है जो मार्किंग का टास्क अचीवमेंट वो कंप्लीट होगा। फ्रॉम योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट से पता लगा, आई अंडरस्टैंड दैट इफ आई रिटर्न द आइटम बाय मेल टू यू विद इन 60 डेज ऑफ परचेजिंग डेट, अगर मैं परचेज डेट के 60 डेज के अंदर अंदर आपको मेल कर दूँ रिटर्न की, तो आई कैन एक्सपेक्ट टू हैव माई अकाउंट क्रेडिटेड फॉर द फुल परचेज प्राइस। तो मुझे फुल प्राइस मिल जाएगा जो मैंने एक्सपेक्ट किया है, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट पे गाइडलाइन में लिखा हुआ था रिटर्न पॉलिसी में। सो ये मैंने दे दी उन्हें वाई कि मैंने क्यों की उनसे रिक्वेस्ट कि हाँ कि मुझे फुल पेमेंट चाहिए। और ये हो गई है हमारी जो नीचे है, आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू एंड ग्रीटिंग यूअर्स, ये हो गया हमारा क्लोजिंग। इस तरह से फॉर्मल टोन लिखी जाती है। आपको क्लियर हो गया होगा आई होप अच्छे से कि किस तरह से आपको लेटर लिखनी है। आपको सबसे पहले रीजन देना है, वाई आर यू राइटिंग। सेकेंड में आपको डिटेलिंग देनी है। डिटेलिंग में आपको 1, 2 and 3 जो बुलेट पॉइंट दिए गए हैं उन तीनों बुलेट पॉइंट को ब्रीफली जो है आपको एक्सप्लेन करना है। एक एक 2-2 लाइन्स में आपकी सिचुएशन क्रिएट करनी है, स्टोरी क्रिएट करनी है और लिखना है। और रिक्वेस्ट लेटर है, एंड में आपको देना है स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट कि आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो। उसके बाद आपकी आएगी क्लोजिंग एंड दैट्स इट। इसी तरह से एक 7+ बैंड का जो है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट लिखा जाता है। अब बात कर लेते हैं इनफॉर्मल की। ये जो है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये फुल व्यू है, उसका फुल आंसर है डियर सर मैम आई एम रिक्वेस्टिंग। ठीक है, इसको मैं दोबारा रीड अप नहीं कर रही हूँ पर आपको शो कर रही हूँ ताकि आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले सको। यहाँ से यहाँ तक था वाई आई एम राइटिंग दिस लेटर, कि मैं क्यों लिख रही हूँ ये लेटर। यहाँ से यहाँ तक जो था ये थी हमारी डिटेलिंग। फर्स्ट बुलेट पॉइंट एंड सेकेंड बुलेट पॉइंट जो है इसमें डिस्क्राइब किया गया था। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये था रिक्वेस्ट, ये थर्ड बुलेट पॉइंट था और ये है हमारी क्लोजिंग। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। जो हमारी क्या थी, वो थी हमारी इनफॉर्मल। अब ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमने फॉर्मल देख लिया कैसे लिखा जाता है, अब इनफॉर्मल। अब आपको क्लियरली डिफरेंस पता लग जाएगा कि फॉर्मल टोन क्या होती है और इनफॉर्मल टोन क्या होती है। अब स्टेटमेंट आपको दी गई थी, यू आर ट्रेवलिंग एंड नीड समवन टू डू यू अ फेवर, कि आप ट्रेवल कर रहे हो और आप चाहते हो कि कोई आपकी मदद करे जब आप वहां ना हो। आस्किंग यूर नेबर और फ्रेंड फॉर हेल्प, किस तरह का वो फेवर हो, आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, क्या वो फेवर हो और क्यों वही फ्रेंड आपकी फेवर करे, यही 3 बुलेट पॉइंट थे। तो फ्रेंड को लिखनी है, यहाँ से क्लियर है कि ये इनफॉर्मल है, और आस्क फॉर अ फेवर इससे क्लियर है कि ये रिक्वेस्ट है। ओके, लेट्स सबसे पहले वही क्राइटेरिया रहेगा हमारा कि हमने सबसे पहले देना है व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर, आप क्यों लिख रहे हो, पर वो किस वे से लिखा गया है अब ये ध्यान से देखना। इसमें हम क्या करते हैं, इनफॉर्मल में पर्पस लिखते हैं, पर जो फर्स्ट लाइन होती है वो हम लिखते हैं जर्नल। हमारी जो है फर्स्ट लाइन जर्नल होती है कि आप उनसे अपने फ्रेंड से हाल चाल पूछते हो। हम डायरेक्टली तो नहीं स्टार्ट हो जाते ना, हेलो सर मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ, तो उनसे क्या पूछते हैं सबसे पहले, हेलो डियर फ्रेंड कैसे हो तुम, ठीक हो, और घर में सब ठीक ठाक। इसी तरह से बात करते हैं ना हम अपने फ्रेंड से, यार मुझे ना मैं आपसे हेल्प चाहता हूँ, तो कुछ इस तरह से लिखते हो, वही लिखना है अपनी लेटर में। आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेटर जो है तुम्हें अच्छी सेहत के साथ मिल रही होगी, यानी कि आपकी सेहत जो है बहुत अच्छी होगी। आई एम राइटिंग टू सी इफ आई कुड आस्क अ फेवर, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे तुमसे मदद चाहिए। प्लीज अलाउ मी टू एलिब्रेट ऑन माई सिचुएशन, प्लीज मुझे अलाउ करो कि मैं अपनी सिचुएशन को तुम तक रख सकूं। अब सेकेंड वही डिटेलिंग की जो हमने की थी फॉर्मल में। अब यहाँ पर आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जो फॉर्मल लेटर्स होती हैं उनमें आपको कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं करनी है, लाइक आई एम, ठीक है,
लाइक आई एम, उसमें आपको पूरा लिखना है आई एम। ये फॉर्मल का वे है कंप्लीट लिखना, और ये इनफॉर्मल का वे है। उसमें आप शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज कर सकते हो फॉर्मल में, बट इसमें देखना कि किस तरह से शब्द जो है, जिस तरह से वर्ड यूज किए गए हैं। यू से माई वाइफ एंड आई आर प्लानिंग टू ट्रेवल नेक्स्ट वीक। अब सबसे पहले क्या है कि कहाँ जा रहे हो वो आपने बताना है, ठीक है। ये यहां से यहां तक जो है कहाँ जा रहे हैं वो बता रहे हैं। यू से माई वाइफ एंड आई आर प्लानिंग टू ट्रेवल नेक्स्ट वीक एंड हैव जस्ट फाउंड आउट वी वॉन्ट बी एबल टू ब्रिंग आवर डॉग टाइगर। अब यहाँ पर डॉग का नाम टाइगर है, दूसरा टाइगर नहीं है विद अस, कि हम क्या कर रहे हैं कि हम प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट वीक ट्रेवल करने का, और हमें अभी पता चला है कि हम अपने डॉग को, टाइगर को साथ में नहीं लेके जा सकते। सो ये होगी मेन सिचुएशन कि हम नेक्स्ट वीक ट्रेवल कर रहे हैं बट हम अपने डॉग को साथ में नहीं लेके जा सकते, इसलिए मुझे उसकी हेल्प चाहिए। ऑल्दो वी वर एक्सपेक्टिंग टू टेक हिम अलोंग, अरेंजिंग हिज शॉर्ट एंड एयर फेयर हैव टर्न्ड आउट टू बी way more expensive than we were anticipating। यानी कि हमने प्लान किया था, एक्सपेक्ट किया था कि हम उसे साथ ले जाएंगे, हमने अरेंज की थी सारी चीजें, और एयर फेयर भी जब हमने देखा तो वो जो था ज्यादा महंगा पड़ रहा था जितना हमने सोचा था। The trip is a surprise gift from my वाइफ्स फादर। ये जो ट्रिप है वो जरूरी है क्योंकि ये सरप्राइज गिफ्ट है मेरी वाइफ के फादर के लिए। एंड वी ओनली रिसीव्ड न्यूज ऑफ इट यस्टरडे, और हमें कल ही पता चला है ये सब कि हम उसे नहीं लेके जा सकते। थस वी डिड नॉट हैव द टाइम वी नीडेड अरेंज प्रॉपर एकोमोडेशन फॉर टाइगर। इसीलिए हमारे पास टाइम नहीं है कि हम कोई प्रॉपर अरेंजमेंट कर सकें कि उसके रहने का ठिकाना ढूंढ सकें हमारे डॉग टाइगर के लिए। सो ये होगी सिचुएशन कि आप घूमने जा रहे हो, आपने सर्च किया, आपने क्या किया कि हमने सोचा था उसे साथ लेके जाए पर पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उसे लेके जा सके क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है काम। सो प्लीज मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि हमें कल ही पता लगा है और हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि हम इसे कहाँ छोड़े। सो अब बारी आ रही है रिक्वेस्ट की। वही 3 पॉइंट इसमें भी है कि आपको सबसे पहले लिखना है क्यों लिख रहे हो, फिर आपको डिटेलिंग देनी है, देन आपको रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट, आई वॉज होपिंग यू वुड नॉट माइंड पुटिंग टाइगर अप फॉर 3 नाइट्स एट योर प्लेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा कि टाइगर को अपने साथ 3 रातों के लिए रखना अपने प्लेस में। आई नो आई एम नॉट गिविंग यू मच नोटिस, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें ज्यादा नोटिस नहीं दिया, पहले नहीं बताया, बट द होल सिचुएशन हैज रियली टेकन अस बाय सरप्राइज। बस सारी सिचुएशन एक सरप्राइज की तरह ही हो गई। आई वुड बी सो ग्रेटफुल इफ यू कुड हेल्प माई वाइफ एंड आई आउट विद दिस प्रॉब्लम। मुझे बहुत बेहद खुशी होगी अगर आप जो है मुझे और मेरी वाइफ को जो है इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लोगे। सो अपने फ्रेंड से ऐसे, मुझे नहीं पता यार, तुझे ये करना ही होगा, मेरे को कुछ और नहीं मिल रहा, मुझे और कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं किसको फोन करूं, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ। ऐसे ही बात करते हैं ना हम अपने फ्रेंड से, वही आपको लेटर में लिखना है थ्रू आउट। आपकी टोन जो है वो इनफॉर्मल रहने वाली है, आपको पता लग गया होगा। अब वुडंट लिखा है यहाँ पर, वुड नॉट नहीं लिखा है। सो इस तरह से आप जो है शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शंस यूज करोगे इनफॉर्मल में, एग्जामिनर को ये बताने के लिए कि आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल का मतलब पता है। अब यहाँ पर जो वर्ड्स यूज किए गए हैं और जो फॉर्मल में हमने लैंग्वेज यूज की थी उसमें आपको डिफरेंस क्लियरली पता लग गया होगा कि कैसे इनफॉर्मल टोन और कैसे फॉर्मल टोन में फर्क होता है। अब एंडिंग आपको वही करनी है सिंपली, उसके बाद आपको एंडिंग करनी है यू आर हेल्प ग्रेटली अप्रिशिएटेड, थैंक यू, यू वेरी काइंडली। ठीक है, इस तरह से आपको क्लोजिंग करनी है। ये हो गया आपका इनफॉर्मल का सैंपल। एक बार फुल आंसर दिखा देती हूँ आपको फिर भी। सो ये है आपका फुल आंसर, आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ। ये आपकी रीजन हो गया और यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है आपकी डिटेलिंग है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या है आपके पास रिक्वेस्ट है। सो इसी तरह से जो है लेटर लिखा जाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो अब कुछ बातें जो टिप जो 7+ में आपको हेल्प करेंगी, ये है हमारे पास फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फॉर्मल लेटर में आपको
फुल वर्ड लिखना होता है, जैसे आई एम। कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं करनी है। इनफॉर्मल में आप ये कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे, ताकि आपको इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे, आई एम, वुडंट, डिडंट, ठीक है, इस तरह से आप यूज़ करेंगे ताकि एग्जामिनर को ये पता लगे कि आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब पता है। सेकंड टिप आपके लिए है, आप जो है टोन का ध्यान रखेंगे। आपकी जो टोन है फॉर्मल में फॉर्मल होनी चाहिए, इनफॉर्मल में इनफॉर्मल होनी चाहिए, और वो पूरे लेटर में रहेगी। और इसके अलावा मार्क्स कमाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि जो आपको 3 बुलेट पॉइंट्स दिए गए होते हैं, आप उन पे वर्क करते ही नहीं हो। तो जब आप पहले रीज़न देना है आपको लेटर का, सेकंड आपको डिटेलिंग देनी है। वो डिटेलिंग में जो है आप अपने 2 बुलेट पॉइंट कंप्लीट करोगे, और थर्ड बुलेट पॉइंट जो आपका लेटर होगी, इफ यू आर आस्किंग फॉर कंप्लेंट, अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो तो वो आपका एक्शन होगा। थर्ड बुलेट पॉइंट अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपकी रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। इसी तरह से आप सारी लेटर्स लिखोगे। ऑलरेडी हमने कंप्लेंट लेटर अपलोड कर रखी है चैनल पर, आप वहां पर जाकर उसका सैंपल आंसर देख सकते हो। और रिक्वेस्ट वीडियो जो है आज आपको मिल जाएगी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट टाइप ऑफ लेटर हम अगली वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं कि हम जल्दी ही एक ग्रामर सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं उनकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाए, और जो आइल्स को स्टार्ट करने वाले हैं उनका ग्रामर का अगर बेस कमजोर है तो वो भी इससे सीख ले। तो सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जल्दी ही आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।